हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसा मैंने सैटरडे को बहुत क्लियरली अपने टेलीग्राम चैनल पे मेंशन किया था कि 20,400 से 20,200 का जो लेवल है, दैट इज अ वेरी की लेवल फॉर बिटकॉइन इन द इंट्राडे लेवल्स और इन 4 आवर टाइम फ्रेम। तो अगर उसके ऊपर बिटकॉइन स्टे करता है एंड अच्छा मोमेंटम दिखाता है, तो देन वी कैन थिंक अबाउट द नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम पैटर्न, जो कि हमारा समवेयर अराउंड 22,000 से ऊपर क्लोजिंग था। देन अगर उसके नीचे क्लोज करता है, तो देन वी आर गोइंग टू हिट द बॉटम्स ऑफ द मार्केट लेवल। तो अभी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो सबसे पहले मार्केट में इंट्राडे लेवल्स देख लेते हैं, बिकॉज सो मैनी ऑफ यू आर द इंट्राडे ट्रेडर्स इन द मार्केट एंड स्कैल्प ट्रेडर्स भी है, तो उनके लिए लेवल्स पता होना इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए अगर हम बात करें, तो दिस इज द सेंटर पॉइंट विच इज समवेयर अराउंड 20,531। इसके अगर ऊपर मार्केट क्लोज कर रही है, तो वी कैन थिंक अबाउट द अबव लेवल, जो कि रेसिस्टेंस, अगर उसके नीचे क्लोज करती है तो यहाँ पे देखना है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक चीज पे और ध्यान देना है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इधर तक वापस जाए एंड देन थोड़ा सा ऊपर जाके एंड वापस की तरफ अगर मुड़ती है, तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारी एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन हो सकती है टुवर्ड्स दिस फर्स्ट पॉइंट एंड देन दिस सेकंड पॉइंट। अब अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूं, तो हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंस पॉइंट इज 20,916। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, इसके ऊपर स्टे करती है एंड देन अच्छा मोमेंटम बना के ऊपर की तरफ जाती है, तो सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट इज 21,673। थर्ड आपका रेजिस्टेंस पॉइंट या टारगेट प्राइस हो सकता है 22,047 एंड फोर्थ वन कैन बी 22,712। एंड फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो अगर आपने ये मेरा इंडिकेटर देखा हो, इचिमोकू क्लाउड का जो इंडिकेटर है, उसका रेसिस्टेंस भी, क्लाउड का रेसिस्टेंस भी ऑन द फोर्थ रेसिस्टेंस पॉइंट विच इज समवेयर अराउंड 22,700 उसके आसपास आ रहा है। तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बिटकॉइन टू ब्रेक दिस लेवल इन द इंट्राडे ट्रेड। ठीक है, हो सकता है कि कुछ टाइम का हमें कंसोलिडेशन देखने को मिले अराउंड दिस जोन और दिस जोन। अगर यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन मिलने को देखने को मिलता है ना, वीकली कैंडल इन 2-3 वीकली कैंडल्स और somewhere around 15 कैंडल्स ऑफ वन डे चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पे हमको एक फिर मूवमेंट देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ, जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ब्रेकआउट मूवमेंट दिखा सकता है। अगर मार्केट आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो देन यू नो द लेवल्स। आपका फर्स्ट जो नीचे की तरफ हमारे पास ज्यादा ऑप्शन है टू मेक द मनी इन द मार्केट, अगर हम शॉर्ट करते हैं मार्केट को, जहाँ पे हमारा 19,638 हमारा फर्स्ट लेवल होगा। देन सेकंड लेवल वुड बी 18,812, थर्ड लेवल 18,198 एंड द फोर्थ एंड फाइनल लेवल वुड बी 17,600 और आई थिंक दिस इज 17,499, समवेयर अराउंड 17,500। तो ये हो गई है इंट्राडे की बात फॉर बिटकॉइन। उसके साथ साथ अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से मार्केट को देखते हैं, तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 16 पे आ चुका है। वैसे मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे ध्यान नहीं देना व्हेन वी आर इन द बियर मार्केट, बिकॉज इसमें क्या होगा कि हमें छोटी मोटी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती रहेंगी। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इज वेरी हेल्पफुल टूल व्हेन वी आर इन अ बुल मार्केट, क्योंकि वहां पे जैसे ये नीचे आता है, तो वी सी एन अपॉर्चुनिटी टू लॉन्ग और टू बाय द एसेट्स, देन हम वहां पे अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में क्या होगा कि ये आपको अभी के टाइम पे 7 भी गया था, लेकिन 10 to 20 के बीच ये आपको रीडिंग्स दिखाता रहेगा। जहां पे मार्केट हल्की सी बुलिश होगी तो 20 हो जाएगा, देन 20 के आसपास आएगा, 15 आएगा एंड हमें थोड़ा सा डंप देखने को मिलेगा, इट विल कम बैक टू 10 और उसके आसपास 7, 8, 9 के लेवल्स। तो इस पे ज्यादा रिलाई करने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन सी दिस डेटा फॉर योर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, या फिर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है इन बिटकॉइन, तो ये डेटा काफी हेल्पफुल है। अगर ये जब भी आपको 10 के पास आके आके दिखता है, यू कैन कीप बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो, जहाँ पे अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 7 to 10 के बीच में आता है, आप अपने कुछ जो ऑल्ट कॉइन्स आपने सोचे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आप उनको बिल्ड कर सकते हैं। आप बिटकॉइन में डीसीए कर सकते हैं, आप इथेरियम में डीसीए कर सकते हैं, आप पोल्का डॉट और बाकी अच्छे कॉइन्स में डीसीए कर सकते हैं, जो कि लार्ज कैप कॉइन्स होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम फंडिंग रेट्स की बात करें, तो कल के फंडिंग रेट्स काफी ज्यादा ग्रीन थे एंड उसकी वजह से हमने ऑलरेडी देखा कि बिटकॉइन ने 5% का डंप दिखाया एंड बिकॉज ऑफ दैट फंडिंग रेट्स अब थोड़ा सा न्यूट्रलाइज पोजीशन पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे देखें तो बाइनेंस पे बिटकॉइन को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स नेगेटिव फंडिंग रेट्स में चल रहे हैं। OKEX एक्सचेंज पे सब कुछ नेगेटिव है लगभग। बाईबिट पे हाँ, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव
हमें देखने को मिल रहे हैं इन बीटीसी एंड इथेरियम फंडिंग रेट्स। तो ऑल टुगेदर अगर सबका मिक्सअप करें हम, तो आई थिंक की फंडिंग रेट्स आर क्वाइट नॉर्मल एट दिस टाइम। और ये जितने नॉर्मल रहे या फिर नेगेटिव रहे, वो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर आगे आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए काफी अच्छा है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी पोजीशंस ओपन ओपन हो जाएंगी। मतलब बहुत काफी कैप वो प्रोबेबिलिटी होगी मार्केट को ऊपर बढ़ने के लिए। फंडिंग रेट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एट नाउ ए डेज इन द मार्केट, एंड ये ना मार्केट की साइकिल्स को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले एक एक्सचेंज होता था, प्रीवियस साइकिल्स में एक एक्सचेंज होता था जिसपे मार्केट में लीवरेज ट्रेडिंग या फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती थी। आज के टाइम पे आप देखेंगे हर एक एक्सचेंज में फ्यूचर्स ट्रेडिंग है। और अगर मार्केट पहले की तरह बिहेव करे, मान लो बियर साइकिल में जाए या बुल साइकिल में जाए, तो जिसने फंडिंग रेट्स लेके और अच्छी लेवरेज लेके अपना लॉन्ग या शॉर्ट किया तो काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकता है। तो उस वजह से जो एक्सचेंजेस होते हैं, मार्केट मेकर्स होते हैं या वेल्स होते हैं, वो प्ले आउट करते हैं, लिक्विडेट करते हैं रिटेलर्स को। तो इस वजह से मार्केट में मूवमेंट्स हमको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलती हैं, बट स्टिल आई कैन से दैट वी आर इन अ बियर फेज। एंड अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना बिल्डिंग करना है चीजों को, तो वी कैन बिल्ड द थिंग्स। दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी जहां पे आपके पास लेवल्स होंगे। इफ यू डू नॉट नो द लेवल्स, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, जहाँ पे आप किसी भी कॉइन का अगर लेवल पूछेंगे, डीसीए का लेवल, तो आई विल डेफिनेटली कम लेट यू नो। और उसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉइन है, तो वहां पे अगर आपको लेवल चाहिए कि आपको कहाँ पे डीसीए करना है, तो वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। उसके साथ साथ अगर हम देखें, तो ये एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी है इफ यू आर अ ट्रेडर ऑन बाइबिट एक्सचेंज एंड आपके पास बिट टोकन्स है, या फिर आपके पास यूएसडीटी भी है। तो आप ये जो बाइनेंस का बाइबिट का ये नया लॉन्च पैड प्रोजेक्ट आया है, जो कि 15th लॉन्च पैड प्रोजेक्ट है, एंड ये एसएलजी है, द लैंड ऑफ कॉन्क्वेस्ट। ये भी मतलब प्ले गेमिंग प्रोजेक्ट है, गेमिंग एंड मेटावर्स प्ले प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आप गेम खेल के न्यू टोकन अर्न कर सकते हैं। तो ये 14 से लाइव हो रहा है लॉन्च पैड। यहाँ पे आप अपने बिट टोकन स्टेक कर सकते हैं टू गेट फ्री एसएलजी टोकन्स। एंड आपने देखा होगा बाइबिट में भी एंड बाइनेंस के लॉन्च पैड में भी काफी अच्छा प्रॉफिट होता है व्हेन वी पार्टिसिपेट इन दीज। आप अगर प्रीवियस हिस्ट्री भी देख सकते हैं, उसके साथ साथ सारी डिटेल्स आपको इधर मिल जाएंगी। एंड आपको अप्लाई कैसे करना है, या तो आपके पास मिनिमम 50 बाइबिट टोकन्स होने चाहिए। तो बाइबिट टोकन्स अगर आपके पास है मिनिमम 50 या उससे ज्यादा, तो आपके पास गारंटीड चांस है टू गेट सम टोकन्स, जो कि एसएलजी टोकन्स। उसके अलावा आप लॉटरी वाले पार्ट पूल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पे आपके पास 100 यूएसडीटी बैलेंस होगा, तो एक लॉटरी निकलेगी। अगर इफ यू आर सेलेक्टेड इन दैट लॉटरी, अगर आप लकी हैं, तो यू विल गेट 300 एसएलजी टोकन्स इन दैट एज वेल। तो ये हो गया बाइबिट का। अब बिटकॉइन को देखते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट आई विल लेट यू नो। लॉन्ग टर्म पे देखें हम अगर बिटकॉइन को, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये आरएसआई है। एंड आरएसआई में अगर हम देखें पिछले काफी लंबे टाइम से, अगर अप्रैल की बात करते हैं, तो ये 50 के नीचे ऊपर गया था मार्केट। इसके बाद अगर आप देखें 6 अप्रैल को नीचे आया है, एंड उसके बाद बैक टू बैक मार्केट ने जब भी अपना एक मूवमेंट दिखाया है ऊपर की तरफ, आप अगर आरएसआई से देखें तो आपके पास कितनी अच्छी अच्छी ट्रेड्स थी। बिकॉज बियर मार्केट में मैंने ये ट्रेंड देखा है इन आरएसआई की, आरएसआई 50 के आसपास आता है, देन उसके बाद हमको एक डंप देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देखें 50 के आसपास आरएसआई आया, देन वी सॉ अ ह्यूज डंप। उसके बाद यहाँ पे 30 मई को आरएसआई 50 के आसपास आया था, देन 6 जून को 50 के आसपास आया था, देन इट हिट द बॉटम, एंड उसके बाद अगेन आरएसआई वेंट समवेयर अराउंड 50 मार्क, एंड देन इट इज बैक अगेन। तो ये आरएसआई के लेवल्स हो गए। उसके साथ साथ अगर अब मैं आपको बिटकॉइन का लॉन्ग टर्म का बताता हूँ, तो बिटकॉइन इज स्टिल रनिंग इन द सेम जोन जो मैंने आप लोगों को बताया है। जो हमारे एक डाउन ट्रेंड चैनल है, उसी में बिटकॉइन चल रहा है। एंड उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो हमको ब्रेकआउट देखने को मिला डेफिनेटली हियर। एंड ब्रेकआउट के बाद अब मार्केट जो है वो इस चैनल से हमको ब्रेकआउट देखने को मिला था ना, मार्केट इज रीटेस्टिंग दिस चैनल। अगर यहाँ पे हमको एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, या एक विक देखने को मिलती है ऊपर की साइड को, नीचे की साइड को, तो पॉसिबिलिटी है कि हम फिर 22,700 के लेवल को पे इजीली जा सकते हैं इन द शॉर्ट टाइम फ्रेम या इन फ्यू डेज। अगर यहाँ पे मार्केट
इसके नीचे आ जाता है तो ये जो पैटर्न है हमारा ये इनवैलिडेट हो जाएगा। देयर इज द पॉसिबिलिटी कि फिर हम इस बॉटम को तो डेफिनेटली हिट कर ही सकते हैं, जो कि 18,700 से 17,900 17,600 के आसपास है। अगर इसको होल्ड नहीं कर पाया देन वी हैव द नेक्स्ट लेवल व्हिच इज समवेयर अराउंड 16,386। देन अगर उसको भी होल्ड नहीं कर पाता है बिटकॉइन तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी जहां पे हम, अगर आप देखें तो इस लेवल को हिट कर सकता है 13,000 से $12,000 के लेवल को। एंड इस लेवल को हिट क्यों कर सकता है मार्केट, उसका भी एक चांस है और उसका भी एक रीजन है, वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। अगर आप यहाँ से देखेंगे ना, मार्केट ने जब भी ऊपर की तरफ रैली दिखाई, अब आप यहाँ पे देखें तो मार्केट में कितने सारे आप चैनल्स है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई प्राइस लेवल अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं बनाया हो। तो लेकिन यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने जब से रैली स्टार्ट की थी फ्रॉम दिस जोन 12,000, इसके बाद सीधा मार्केट ने ऊपर की तरफ ही रैली दिखाई एंड मार्केट काफी ऊपर चला गया। तो ये वाला जो एरिया है, आप ये एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया अगर आप इसको देखेंगे, दो दे आर सपोर्ट्स, बट अगर आप बीच में देखें इसलिए इस एरिया को हम ब्रेक करते हैं तो आप बहुत क्लियरली देखेंगे कि जो फेयर वैल्यू गैप है वो सीधा हमको 10,000 से 12,000 के बीच लेके आता है, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा हमको कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो देयर आर मोर पॉसिबिलिटीज कि हम यहाँ पे आ जाए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इफ आई शो यू, तो आप इसको देखेंगे यहाँ पे, ये मेरा ये मैंने मूविंग एवरेज यहाँ पे ऐड किया है। तो मूविंग एवरेज में अगर मैं आपको वीकली चार्ट में लेके चलूं तो वीकली चार्ट में आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आएंगी कि अभी से पहले हिस्ट्री में देयर आर 2-3 ओकेजन जहां पे 200 वीकली मूविंग एवरेज को मार्केट ने ब्रेक किया है एंड उसके नीचे क्लोजिंग दी है, बट एक या दो या तीन डेली क्लोजिंग ही दे पाई है मार्केट, उसके नीचे ज्यादा क्लोजिंग नहीं हो पाई है। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो हमारा 200 मूविंग एवरेज इज कमिंग समवेयर अराउंड 22,700, लेकिन मार्केट हैज ऑलरेडी क्लोज्ड मोर 4 कैंडल्स back to back below this moving average, and this is a very important key level because आज तक की बिटकॉइन हिस्ट्री में इससे ज्यादा बार नहीं हुआ है। अगर ये होता है तो दिस इज अ वेरी बेयरिश फॉर द मार्केट एंड मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर सकती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर इफ वी आर एबल टू रिक्लेम दिस जोन तो हमारे लिए थोड़ा सा एक रिलीफ होगा फॉर द ऑल्ट कॉइंस एज वेल। बट अगर रिक्लेम कर पाते हैं तो देन फॉर ऊपर की तरफ हमको फिर से लेवल बाय लेवल सोचना पड़ेगा बिकॉज देयर आर सो मेनी ब्रेकर्स इन द बिटकॉइंस वे अगर इसको नेक्स्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचना है। बट जो कि मैंने आपको बोला कि मार्केट क्योंकि इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है लाइक स्टॉक मार्केट से या एनएसई और नेस्डेक डाउ जोन्स में जितनी लिक्विडिटी होती है, बिटकॉइन में इतनी लिक्विडिटी नहीं होती है। और जैसे ही लोग एक साथ पैसा डालना स्टार्ट करते हैं तो ये एक साथ पंप भी कर सकता है, ऊपर की तरफ शूट आउट भी कर सकता है। ये आपने देखा होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ने स्टार्ट किया था 12,000 से एंड सीधा 60,000 के आसपास चला गया था। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे सबसे पहले द मेन एरिया वुड बी समवेयर अराउंड 22,700, इसको ब्रेक करता है तो देन वी विल हैव द नेक्स्ट लेवल जो कि समवेयर अराउंड 25,000 के आसपास है, 400 के आसपास है। उसको अगर ब्रेक करता है तो देन वी हैव द नेक्स्ट लेवल बिटवीन 27 to 28,000, देन 30,000, देन 36,000। एंड अ ट्रेडर थिंग्स लाइक दिस, मैं आपको बता सकता हूँ कि मार्केट, हाँ अगर कोई पूछता है कि 10,000 से 12,000 के आसपास आएगा, या देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट वो कैसे आएगा उसके लिए हमें ट्रेड सेटअप बनाने होते हैं, चार्ट सेटअप्स करने होते हैं। एंड अगर आपको ये नॉलेज है तो नो वन कैन फूल यू एंड यू विल नो कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या चल रहा है एंड कैसी कंडीशन हमको मार्केट में देखने को मिल रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू एनालाइज द ट्रेड्स। एंड अभी के टाइम पे जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि शॉर्ट के ट्रेड्स काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर ऑल्ट कॉइन्स जो कि लिक्विडिटी वाले, जिनका वॉल्यूम अच्छा है। अगर बिटकॉइन यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो हमें ऑल्ट कॉइन काफी अच्छा डंप देखने को मिल सकता है एंड अच्छे लेवल से अगर आप किसी ऑल्ट कॉइन को शॉर्ट कर रहे हैं, जैसा मैंने मैटिक को शॉर्ट किया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, और तो आप अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं। उसके साथ साथ आप लॉन्ग ट्रेड्स भी देख सकते हैं इन द ऑल्ट कॉइन इफ दे आर ऑफ द सपोर्ट जोन। आज की वीडियो में इतना ही। इसके साथ साथ मैं आज एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा विच इज विल बी अबाउट SIPs, जो कि जुलाई मंथ की SIP की वीडियो होगी एंड दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें एंड सुरक्षित रहें।
थैंक यू सो मच।